नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जिसमें आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जाते हैं, आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने किसी बैंक में जाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो आपको एफडी, फिक्स्ड डिपॉज़िट, बैंक के फिक्स्ड डिपॉज़िट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, वो एक सेफ्टी के रूप में आप इंश्योरेंस पॉलिसी को देखते हैं, जैसे एलआईसी की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। इसके अलावा अगर आपको और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कोई अट्रैक्ट करते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स अट्रैक्ट करती हैं। तो जो भी देखिए, बैंक के पास जब भी आप बैंक में कोई भी पैसे जमा करवाने या डिपॉजिट करवाने या पैसे निकलवाने जाते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए, हमारे किसी यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर दीजिए, हमारे पास ये वाला एक नया प्लान आया है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे ढेरों प्लान्स वो आपको बताते हैं, या आपके कोई इन्वेस्टमेंट एजेंट होते हैं, वो आपको बहुत सारे ढेरों प्लान्स बताते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप ये वाला म्यूचुअल फंड इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस आपको बताते हैं, लेकिन वो ये जो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ये एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, जो कि किसी कंपनी ने, जैसे कोई भी बैंक हो गया, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या एसबीआई हो गया या पीएनबी हो गया, तो कोई भी बैंक हो गया, तो वो उनके अपने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें वो आपको इन्वेस्ट करवाते हैं। तो अपने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करवा के उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उन्हें तो उनका कमीशन मिलेगा। और जिस भी प्रोडक्ट को आपने चूज़ किया है, वो चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी हो या एफडी हो, या अगर कोई हम म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें, तो उसमें से और क्या चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं, और फंड मैनेजमेंट चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप जो है फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी देते हैं, तो आप को बहुत सारे ढेरों कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्लान मिल जाएँगे, जिसमें आपको इन्वेस्ट करने होंगे। तो दोस्तों, इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है? देखिए, उन्होंने आपका पैसा लिया, उन्होंने आपका पैसा को अपने एक किसी कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट में उन्होंने लगा दिया, और वो कहेंगे कि आपका पैसा इसमें से बढ़ेगा। लेकिन वो कहाँ से बढ़ा के देंगे उस पैसे को? वो उन्होंने भी कहीं इन्वेस्ट करना है, वो उनकी कमाई का स्रोत क्या है, आपको वो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बैंक कहाँ से पैसे कमाते हैं, या कोई एलआईसी है, एलआईसी कहाँ से पैसे कमाता है। तो जो जहाँ से वो पैसे कमाते हैं, क्या आप वहाँ से डायरेक्ट पैसे नहीं कमा सकते? आप उनके किसी कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके जो है आप पैसा बना सकते हैं। तो आपको यही समझने वाली बात है कि आपको जो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, आपको एक एज़ बड़ा इन्वेस्टर सोचना चाहिए, कि आप ये मत सोचिए कि आपके पास ₹1000 ही हैं, आप कैसे एक बड़े इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो जैसे कि जो भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो चाहे बड़ी कंपनियाँ हो गई, एलआईसी हो गया या एसबीआई हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया या आईसीआईसीआई हो गया, तो आप भी उनके बराबर ही अपने आप को सोचिए। बस फ़र्क ये है कि आपके पास ₹1000 हैं इन्वेस्ट करने को, और उनके पास हज़ार करोड़ रुपए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए को वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल है वो सेम है, वो जहाँ पे पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पे पैसा आप भी इन्वेस्ट करिए, तो आप एक बड़ा प्रॉफ़िट बनाएँगे, और आप एक अपने आप को हमेशा बड़ा इन्वेस्टर समझिए जब आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देखिए, ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक्स और शेयर्स जो है, ये शेयर मार्केट जो हमारा है, तो अगर हम बात करें कि सारे बैंकों की या म्यूचुअल फंड या एनपीएस या जो भी प्रोडक्ट हैं, वो सब इसी से डिराइव्ड हो रहे हैं। सभी का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ही हो रहा है। तो आप ये इसे समझ सकते हैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर, जैसे कि आप अपने आप को समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर, तो नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है कि वो जो पैसा लगाता है, वो इन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स में लगाता है। जैसे कि एनपीएस में उसने लगा दिया, उसने अपने किसी बैंकों के उसने यूलिप ले लिए, या किसी बैंक में एफडी करा दी, या किसी पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया, या किसी एलआईसी का इंश्योरेंस प्लान ले लिया, ईटीएफ्स में लगा दिए, निफ्टी, सेंसेक्स में लगा दिए। लेकिन अल्टीमेटली ये लोग कहाँ से पैसा बना रहे हैं? ये पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से ही। तो शेयर मार्केट्स से ही जो डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट जो डेस्टिनेशन है, वो शेयर मार्केट ही है। तो शेयर मार्केट से
ये इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करके म्यूचुअल फंड, बहुत सारे हजारों म्यूचुअल फंड बना दिए हैं, जो कि शेयर मार्केट के कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर बैठे हुए हैं जो कि अपने चार्जेस ले लेते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपने चार्जेस आप पहले लेंगे, उनकी सैलरी पहले आएगी, उसके बाद वो आपको प्रॉफिट देंगे। अगर उन्हें प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये समझने वाली बात है कि आपको प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, आपको इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे एनपीएस में भी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। पहले एनपीएस स्टॉक मार्केट से कमाएगा, वो उसकी कमाई, जब तक एनपीएस फंड की स्टॉक मार्केट से कमाई नहीं होगी तब तक वो आपको कमा के पे नहीं देगा। और जबकि यूलिप की कमाई स्टॉक मार्केट से नहीं होगी तब तक वो आपको पैसा बना के नहीं देगा। तो यही आपको सोचने वाली बात है कि आप इन कंपनीज के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें या आप डायरेक्ट जाके इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। तो आपको जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। और तो आपको इसमें से जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, डायरेक्ट आप इनमें कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करके आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो शायद आपको कहीं बेहतर प्रॉफिट होगा। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों? देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइम की। तो उसमें पैसा कैसे कमाएं? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम नहीं है उससे उसे देखने का, उसे ट्रैक करने का, और वो आपका पैसा बना रहा है या नुकसान कर रहा है, इसे आप ट्रैक नहीं कर सकते। आपके पास टाइम नहीं है, आप उसे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का कोई भी रॉकेट साइंस, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो सीक्रेट है, जो सबको नहीं पता है, आपको आपको नहीं पता है और वो किसी और को पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को फॉर्मूला पता है स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। एक लेमैन इन्वेस्टर भी जानता है कि स्टॉक मार्केट से हम पैसा कैसे बना सकते हैं। तो पैसा बनाने का जो सबसे सीक्रेट फॉर्मूला है वो यही है कि आपको बस इसमें टाइम देना है, आपको एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अच्छे स्टॉक मतलब आप खराब स्टॉक मत पिक करिए, आपको खराब स्टॉक पिक करने से बचना चाहिए। आप किसी भी अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक को पिक करने के लिए आप जो निफ्टी या सेंसेक्स के में जो शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, उनमें से आप शेयर्स देख सकते हैं। या आपको कोई भी कंपनी जिसका आपने बहुत नाम सुना हो, जिसके प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, हम ढेरों ऐसी कंपनियों के हम नाम ले सकते हैं। जैसे हैवेल्स हो गया, हैवेल्स के प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स सभी लोग परचेज करते हैं। हैवेल्स एक अच्छी कंपनी हो सकती है। और टाटा की कंपनी अच्छी हो सकती है। टीसीएस आप जानते हैं कि एक दिग्गज कंपनी, नंबर 1 कंपनी है अपने जो है आईटी में। और इन्फोसिस भी नंबर 2 कंपनी है। तो टीसीएस और इन्फोसिस को आप पिक कर सकते हैं। एचयूएल के प्रोडक्ट्स आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के, आप लाइफ बॉय, या अगर हम डिटॉल की बात करें तो बहुत सारे आपको ढेरों प्रोडक्ट्स आपको मॉल में मिल जाएंगे। तो एचयूएल एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है। पेंट्स में एशियन पेंट एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है। पीडीलाइट एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है। कोलगेट एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है। बाटा एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है। तो देखिए, आपको अच्छी कंपनी मतलब जिसका नाम सुना हो, एवरेज कंपनी हो तो भी फिर भी चलेगा। खराब कंपनी आपको पिक करने से बचना है। खराब कंपनी का मतलब जिसके ऊपर बहुत ढेरों सारे कर्जे हों और जो अपने सेक्टर में जो बहुत बॉटम पे आती हो। आपको सेक्टर की टॉप 1, 2, 3 कंपनियों में से आप चूज कर सकते हैं, तो आप फायदे में ही रहेंगे। आपको स्टॉक सेलेक्ट करके आपको बस उसे टाइम देना होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए अगर आप 100% में से अगर आप 10% एफर्ट अपना स्टॉक खरीदने में लगाते हैं, 10% आप स्टॉक सेल करने में लगाते हैं, और 80% आपको वेट करना है। आपको वेटिंग में ज्यादा फोकस करना है। आपको रोज रोज ये ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो है कितना पैसा, ये रोज रोज ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितना पैसा बढ़ा है या कितना पैसा कम हुआ। अगर हम इन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्या आप अगर किसी बैंक में एफडी कराने जाते हैं तो क्या आप उसे टाइम नहीं देते? आप उसे बिल्कुल टाइम देते हैं। अगर आप किसी यूलिप में परचेज करते हैं और यूलिप में आप बने रहते हैं 10 साल, 20 साल, 15 साल, 20 साल, जितने सालों का है आप उसमें बने रहने वाले हैं। एनपीएस में आप 10-20 साल गुजार देंगे, बट आप डायरेक्ट स्टॉक्स में आप 20 साल नहीं गुजार सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो आपको अब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के 10 से 15 कंपनियों का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। और आप जो अनयूजुअल चार्जेस हैं, जैसे फंड मैनेजमेंट चार्जेस या कोई और भी चार्जेस
तो उनसे आप बचे रहेंगे। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर एक बेटर मैनेजमेंट कर लेगा और आप उतना बेटर मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बेहतरीन फंड मैनेजर हैं अगर आप अपने शेयर को टाइम देते हैं। आपको बस टाइम देना है, अगर आपने प्रॉपर टाइम दिया हुआ है, अच्छा टाइम दिया हुआ है, अच्छे टाइम का मतलब 5 साल से ऊपर, कोई भी 5 साल से ऊपर और 5 साल से ऊपर आपने टाइम दिया हुआ है और आपकी शेयर मार्केट जो है, जिस लेवल पे आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उस लेवल से आपको ऊपर है, तो वो एक अच्छा टाइम माना जाएगा और इसमें आप पैसा बना के ही जाएँगे। एक सीक्रेट और है कि अगर आपने जैसे शेयर मार्केट में जो भी आप आज का जो भी लेवल है, तो आप आज के लेवल में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे 17,000-18,000 के आसपास जो निफ्टी का लेवल चल रहा है, तो 17,000-18,000 के आसपास आपने आज इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर आज से 5 साल बाद देखें, तो आपको बस ट्रैक ये करना है कि निफ्टी जिस लेवल पे मैंने आज इन्वेस्ट किया था, तो मार्केट क्या उससे ऊपर है, मार्केट 18,000 से ऊपर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस समय मार्केट गिरी हुई हो 18,000 से 15,000 या 10,000 पे हो और आप अपना पैसा निकालने चले जाएँ, तो आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसा बिल्कुल भी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप मार्केट 18,000 से ऊपर है, मतलब 20,000, 25,000 या उसने 5 साल में ग्रो किया और आपका पैसा नहीं बढ़ा, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपको एक डायरेक्ट इन्वेस्टर बनना चाहिए, इनडायरेक्ट इन्वेस्टर मत बनिए और एक्टिव इन्वेस्टर बनिए, पैसिव इन्वेस्टर मत बनिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए और आपको फंड मैनेजमेंट की स्किल्स कुछ भी नहीं होती हैं, आपको बस टाइम देना है और अगर आपने टाइम दिया तो यकीन मानिए कि आप फंड मैनेजर से एक बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन पैसा बनाएँगे और फंड मैनेजर को आप बीट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।